नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की सीरीज़ में आज हम आपके करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आपके 2012 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में मैं आपके 1 से लेके 25 तक आपके क्वेश्चन कराऊँगा और पार्ट 2 में हम करेंगे 26 से लेके 50 तक के पूरे इसके कंप्लीट हम कर लेंगे इसको सामान्य ज्ञान को, जो कि आपका 2012 में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपको देखनी है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप उन्हें डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने होंगे क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को बाद में लाइक करिएगा पढ़ने के बाद, क्योंकि पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बाद में लाइक करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो चलिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से इसका आंसर करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेध अधिकार यानी कि वीटो प्राप्त है? तो आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है सामान्य सभा, या बी सुरक्षा परिषद, या सी ट्रस्टीशिप परिषद, या डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आप इसका जल्दी से आंसर करिएगा। आपको वो घटक बताना है जिसमें वो सदस्य हैं जो निषेध अधिकार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निषेध अधिकार क्या होता है। निषेध अधिकार होता है यानी कि मना करना, मना करने का अधिकार। तो मना करने का अधिकार किस उसमें घटक में है, ये घटक हैं सब के सब, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उसका बी होगा। बी सुरक्षा परिषद एक ऐसा घटक है जिसमें वो सदस्य देश हैं जिनको मना करने का अधिकार है। तो वो देश कौन कौन से हैं वो भी आपको सब पता होना चाहिए। उसमें है आपका चीन आता है, उसमें आता है आपका अमेरिका भी आपका सुरक्षा परिषद के घटक में ही आता है, और आपका आता है उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और आपका रूस। तो ये 5 जो देश हैं वो सुरक्षा परिषद के घटक हैं जिनको मना करने का अधिकार है, यानी कि अगर वो किसी भी निर्णय से सहमत नहीं है तो वो मना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जल्दी से इसका आंसर करिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी वेग, या ऑप्शन नंबर डी आपकी दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो सीधी सी बात है, क्या हुआ, ये दूरी का मात्रक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका बीएड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इन 4 ऑप्शन में से, है ना, ये आपको बताना है। तो ए CO2, बी CH4, या सी NO2, या डी O2। तो आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी होती हैं। तो एक तो होती है आपकी कार्बन आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है, यानी कि CO2। दूसरी होती है आपकी मीथेन, यानी कि CH4 आपकी भी, ये भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तीसरी होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि NO2, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। और आपकी फोर्थ होती है आपकी ओजोन, यानी कि O3 भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है आपकी जलवाष्प भी आपको याद रखना है। जलवाष्प भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैस आपको याद रखनी है। बाकी जो नहीं है वो है इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। बाकी ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। जलवाष्प भी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो भी एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर ही आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो जल्दी से बताइएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो ए लाल कुर्ती, बी क्विट इंडिया, या सी खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए लाल कुर्ती, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा शुरू किया था। क्विट इंडिया जल्दी से बताइए किसने शुरू किया था। क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका महात्मा गांधी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी। और खिलाफत आंदोलन भी आपको पता होना चाहिए वो किसने शुरू किया था। वो क्या था? मोहम्मद अली और शौकत अली,
दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़कर इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्या लिखा है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किस चीज़ में किया जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। बी, ध्वनि तरंगों को प्रवर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए। या डी, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से करिएगा। इसका राइट आंसर है आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। यानी कि रडार से हम क्या करते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम से कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर है उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। यानी कि एरोप्लेन वगैरह का हम उसकी स्थिति का रडार से पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जो भी राइट आंसर सी कर रहे हैं उनका बिल्कुल आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर क्या है, कि रिजर्व बैंक क्या है ये आपको बताना है। रिजर्व बैंक क्या करता है, ए, विदेश विनिमय का निर्गमन करता है। बी, शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है। या सी, कृषि ऋण देता है। या डी, बीमा उद्योग का वित्तीय करता है। तो ये देखो क्या है, सी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऋण नहीं देता है और बीमा यानी कि इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं करता है और विदेशी विनिमय भी नहीं करता है। तो आरबीआई क्या है आपका, बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं ना, तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो यानी कि शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आपकी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सब आपको पता होना चाहिए। और गवर्नर अभी प्रेजेंट में कौन है आरबीआई के, वो हैं आपके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपके गवर्नर हैं आरबीआई के अभी प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में। ये सब आपको रिजर्व बैंक के बारे में पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। क्या लिखा है कि प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था, यानी कि प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा। ए 1952, बी 1950, या सी 1951, या डी 1953। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी 1951। तो जो भी सी कर रहे हैं आंसर उनका आंसर राइट है, 1951 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। केसी नियोगी आपके वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब आपको पता होना चाहिए। और वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंडर आता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंदर आपका वित्त आयोग आता है। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। ये सब आपको वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है आपको पता ही है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो और विंडो क्या है हमारी, सॉफ्टवेयर है। विंडो हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर होगा डी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। अब तो नहीं है योजना आयोग अभी, अब योजना आयोग की जगह क्या कर दिया इन्होंने, नीति आयोग बना दिया है ना। नीति आयोग योजना आयोग के बना दिया। लेकिन अब योजना आयोग के पहले कौन थे अध्यक्ष, दो होते थे, वो थे प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी आपके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, देखिए नील बटा सन्नाटा क्या है। तो नील बटा सन्नाटा आपको बताना है क्या है। ए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। बी, फीचर फिल्म है। या सी, उपन्यास है। या डी, ये कहानी है। तो नील बटा जो सन्नाटा है वो आपकी बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये एक फीचर फिल्म है आपके नील बटा सन्नाटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। यानी कि लेबर डे कब बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो लेबर डे आपको बताना है 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून या 1 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 मई को आपका लेबर डे बनाया जाता है हर साल, यानी कि श्रमिक दिवस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है कि रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है ये आपको जल्दी से बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, गाय का। या बी, गुड़हल का। या सी, उल्लू का। या डी, बंदर का। तो जल्दी से आंसर करिएगा। तो रोजा हैबिस्कस जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं
गाय का भी वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोस इंडिकस, ये आपको पता होना चाहिए। बोस इंडिकस, इंडिकस मतलब क्योंकि इंडिया से है ना, तो गाय का हमारा वैज्ञानिक नाम होगा बोस इंडिकस। उल्लू का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। उल्लू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? स्ट्रिगी फोरम्स। तो स्ट्रिगी फॉर्म्स ये आपका उल्लू का नाम होता है। बंदर का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। बंदर का वैज्ञानिक का नाम होता है मकाका 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 मुलाटा मुलाटा मकाका मुलाटा बंदर का वैज्ञानिक नाम होता है। और बोस इंडिकस गाय का, और स्ट्रिगी फ्रोमस उल्लू का, और रोजा हेबिकस गुड़हल का वैज्ञानिक नाम होता है। ये सब आपको डिटेल पता होनी चाहिए। डिटेल से पढ़ेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या लिखा है कि प्रथम भारतीय आणविक केंद्र यानी कि परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु केंद्र आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए। नरोरा, या बी कलपक्कम, या सी तारापुर, या डी थुम्बा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी तारापुर, यानी कि तारापुर कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो तारापुर में आपका पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र किस काल से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मौर्य कालीन राजनीति से, बी मुगल कालीन राजनीति से, या सी अरबों से, या डी गुप्तकालीन राजनीति से। तो अर्थशास्त्र आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको कैसे जोड़ेंगे, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अर्थशास्त्र ये आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन थे? आपके चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के जनक थे चाणक्य। और चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्या है? मौर्य। तो मौर्य कालीन राजनीति से ही क्या है? अर्थशास्त्र संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप जोड़ सकते हैं कि चाणक्य के जनक, मतलब अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये मौर्य कालीन राजनीति से संबंधित होगा कौन? अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा के लिए बताना है कि कितने एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन लोकसभा में एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में आपके 545 होते हैं, टोटल 545 होते हैं सदस्य। और इसमें क्या 543 यानी कि 543 तो चुने गए और 2 आपके मनोनीत होते हैं, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और राज्यसभा में क्या होते हैं? 245 टोटल होते हैं राज्यसभा में, और 12 इसमें क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं ना। राज्यसभा में ज़्यादा मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं यहाँ पर लोकसभा में। ये सब आपको पता होना चाहिए डिटेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको बताना है कि देवता इंद्र किससे संबंधित रखते हैं। देवता इंद्र क्या करते हैं? आपकी वर्षा करते हैं ना। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र देवता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वर्षा व चक्रवात के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा कि चिल्ड्रन डे आपका कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12 जुलाई, 18 सितंबर, या 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है ना, चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में, मतलब उनका जन्मदिन होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। 57 ईस्वी पूर्व या 68 ईस्वी पूर्व। ये देखो दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर है 57, यानी कि 57 ईस्वी पूर्व आपका विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने स्टेट से लगती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा। ए 3, बी 4, सी 5, या डी 9। तो कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है? वो लगती है आपकी डी 9 स्टेट से आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ये स्टेट भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ये आपके हैं उत्तराखंड, पहला स्टेट आपका उत्तराखंड, फिर है आपका हरियाणा से भी लगती है। हरियाणा के बाद आपकी दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की क्या सीमा लगती है, और फिर आपकी हिमाचल प्रदेश से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और राजस्थान से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और बिहार से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और झारखंड से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और छत्तीसगढ़ से भी आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये वो 9 राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी टच होती है, यानी कि लगती है। ये सब आपको सारे राज्य पता होने चाहिए नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है।
राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय जो थे आपके, वो उन्होंने किस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया है, कौन सी ऐसी बेकार प्रथा थी जिन्होंने उसके विरुद्ध कानून बनाया था। ए सती प्रथा, बी बहु विवाह, या सी बाल विवाह, या डी ठगी प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने आपका कानून बनाया था, है ना। कि सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उस स्त्री को क्या कर था, आग में जला दिया जाता था। तो उन्होंने ये चीज़ रोकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आदमी दो दो शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं रख सकती भाई, मतलब जिंदा क्यों नहीं रह सकती, है ना। तो ये सब उन्होंने बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए हसन गंगू, बी कृष्णदेव रॉय, सी गोमतीपुत्र, या डी राजराजा। तो इसका जो राइट आंसर आपको जल्दी से करना है, बहमनी राज्य का संस्थापक जो था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हसन गंगू आपका राइट आंसर इसका होने वाला है। तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था, जो भी ए इसका आंसर कर रहे हैं उनका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 30, बी 25, सी 18, या डी 21। तो जल्दी से इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका राइट आंसर है आपका बी 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं ये आपको बताना है। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी वायुदाब, या डी समुद्री तरंगे। तो इसका जल्दी से आंसर करिएगा। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है ना, ये सब किससे नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हम इसे आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए। 24 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है। यानी कि सरोद वादक कौन थे ये आपको बताना है। ए अमजद अली खान, बी रविशंकर, सी शिव कुमार शर्मा, या डी अल्लाह रखा। तो आपका इसका राइट आंसर आप जल्दी से करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो स्रोत वादक जो थे इनमें से ऑप्शन नंबर ए आपके अमजद अली खान थे, जो कि आपके स्रोत वादक थे। रविशंकर भी आपको पता होना चाहिए। रविशंकर क्या करते थे, रविशंकर किस वादक से संबंधित है, रविशंकर आपके सितार वादक थे। रविशंकर आपके सितार वादक थे। और आपका शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, संतूर वादक। और अल्लाह रखा खां आपके थे तबला वादक थे आपके अल्लाह रखा खां। ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बस ओनली एक बार, और वो कब बने थे आपको सन बताना है। ए 1921, बी 1922, या सी 1923, या डी 1924। तो जो इसका राइट आंसर होगा जल्दी से करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1924 को पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कहाँ पर बने, किस में बने, कौन से अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो और उनकी डिटेल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे देखने के लिए वीडियो को। और आगे हम करेंगे इसके 26 से लेकर 50 तक के नए 26 से 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे नए सेशन में। और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 2012 का सामान्य ज्ञान का। रीजनिंग मैं इसकी कंप्लीट करा चुका हूँ 2012 की। अगर आपने 2012 के पेपर की रीजनिंग नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। रीजनिंग के उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो रीजनिंग को जरूर देखिएगा। और ये मैंने आज जीके आपकी कराई है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 26 से 50 तक क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं हिंदी आपकी इसमें भी करा दूंगा। तो 2011 और 2012 का आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मैं इसमें क्या करा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर के सारे मैं करा रहा हूँ 10 साल के। तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर न्यू हैं आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।